हेलो नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करें लेक्चर नंबर 41। यदि इससे पहले की वीडियो को आपने देखे जाके उसे अवश्य देख लें। और यदि आप इससे जुड़े हुए हैं वोकैब सेशन से तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है पार्ट 48। कितना? पार्ट 48, जिसमें हम लोग करेंगे 1298 से लेकर 1324 तक के सभी वर्डों को जो लिया गया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का OW सेक्शन कर रहे हैं। जिसमें जो भी नए वर्ड हैं, जितने भी नए वर्ड लिए गए हैं, ये सभी मार्च एडिशन का लिया गया है बुक। जिसमें SSC CGL यानी वनडे एग्जाम में जितने भी vocab पूछे जाते हैं उस सब के लिए रामबाण क्लास चल रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है नेगोशिएटर। क्या आता है? नेगोशिएटर मतलब होता है वन हु मेडिटेट इन अ डील्स और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो किसी कॉम्प्लेक्स स्थिति को लेके किसी दो व्यक्ति को क्या करता हो, नेगोशिएट करता हो, डील करता हो। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोल सकते हैं मीडिएटर। क्या बोल सकते हैं? नेगोटिएटर मतलब कि मध्यस्थता करने वाला या समझौता कराने वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है नीच। नीच मतलब होता है द साउंड मेड बाय हॉर्स, यानी कि घोड़े के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीच। मतलब कि हिनहिनाना। क्या होता है? हिनहिनाना। किसकी? घोड़े की आवाज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? हिनहिनाना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेमेसिस। क्या आता है? नेमेसिस। नेमेसिस मतलब क्या होता है? ए डिजर्व एंड अनअवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत करता हो उसके लिए जो फिक्स पनिशमेंट है उसको टाला नहीं जा सकता, डेट इज कॉल्ड नेमेसिस। क्या होता है? नेमेसिस मतलब दंड, पनिशमेंट जिससे जिससे बचा ना जा सके, मतलब डेट पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, दैट इज कॉल्ड नेमेसिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है नियोलॉजिज्म। क्या आता है? नियोलॉजिज्म से होता है ये न्यूली क्वाइंड वर्ड, मतलब कोई भी वर्ड जो नया नया का बना हुआ हो, एक्सप्रेशन और यूजेज मतलब कि उसके एक्सप्रेशन को बताया गया या इसको उसके यूज को बताया गया हो, दैट इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। मतलब कि नवनिर्मित शब्द, जो नया नया शब्द बना है जिसके उपयोग को बताया गया और जो वो एक्सप्रेस करता है उसके बारे में बताया गया, दैट इज कॉल्ड नियोलिज्म। नेक्स्ट आता है नियोफाइट। नियोफाइट में होता है ए पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी। वैसा व्यक्ति जो कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी क्या कर दिया, तुरंत स्टार्ट किया हो, हाल फिलहाल में शुरू किया हो, इट इज कॉल्ड नवसिखिया। नियोफाइट में क्या होता है? नवसिखिया। मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, नया नया कोई काम शुरू करता हो उसे हम लोग बोलते हैं नवसिखिया यानी नियोफाइट। नेक्स्ट आता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या आता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। IST मतलब कि कोई क्या है, स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब कि ए स्पेशलिस्ट इन किडनी डिजीज। मतलब किडनी के बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। डेट इज कॉल्ड गुर्दा विशेषज्ञ, यानी किडनी का विशेषज्ञ, डेट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। इसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब कि किडनी विशेषज्ञ। नेक्स्ट आता है किडनी, गुर्दा क्या बोलते हैं उसको? किडनी मतलब गुर्दा विशेषज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेपोटिज्म। मिस होता है ए प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस रिलेटिव। मतलब क्या करना कि वैसा चीज़ है, वैसी प्रैक्टिस, वैसी परंपरा जिसमें अपने रिलेटिव को क्या किया गया, अनफेयरली एडवांटेज पहुंचाया गया हो। मतलब कि कोई भी गलत तरीके से अपने पड़ोसी को या सॉरी अपने रिलेटिव को, संबंधी को क्या किया गया हो, सहायता पहुंचाया गया हो, डेट इज कॉल्ड नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। मतलब कि यदि कोई रिलेटिव में है तो अपने ही रिलेटिव के व्यक्ति क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसे क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। मतलब भाई भतीजावाद। जैसे में मंत्री का बेटा मंत्री ही बनता है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिस्ट। विच होता है ए डॉक्टर हु स्टडी द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। वैसा डॉक्टर जो क्या करता है, जो स्टडी करता है उसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके डिसऑर्डर को, उसके बीमारी के बारे में जो पता करता हो, डेट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, इस तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। मुझे होता है द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। मतलब कि नर्वस सिस्टम के स्टडी को या उसके डिसऑर्डर को क्या करता हो, स्टडी करता हो, डेट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। स्नायु विज्ञान, ये क्या, ये एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। ठीक, मतलब ये हो गया न्यूरोलॉजी, मतलब कि स्नायु विज्ञान हो गया जिसमें न्यू नर्वस सिस्टम का स्टडी किया जाता है। और यहाँ पे क्या था? न्यूरोलॉजिस्ट मतलब वैसा व्यक्ति यानी वैसा डॉक्टर जो क्या हो, नर्वस सिस्टम के स्टडी करने में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, डेट इज न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है न्यूरोसाइंस। क्या? न्यूरोसाइंस मीन्स क्या होता है? तंत्रिका विज्ञान यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। मतलब कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन का जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरोसाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है निच। निच मीन्स क्या होता है? ए हॉलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टेचू और ऑर्नामेंट। मतलब कि दीवार में एक खोखला जो जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ताखा या आला बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान रखने के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीच। मतलब या तो उसमें हम लोग मूर्ति रखते हैं दीवार में,
दीवार में जो खाका बना होता है उसमें, या कोई ऑर्नामेंट रख देते हैं समय समय पे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नीच, मतलब आला या दीवार, या उसको ताखा बोल सकते हैं, ठीक है ना, देहाती भाषा में। निहिलिज्म, निहिलिज्म से होता है द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस, मतलब क्या, सभी रिलीजियस को क्या करना, रिजेक्ट करना, एंड मोरल प्रिंसिपल, और उसके सिद्धांतों को हटाना। द बिलीव डेट लाइफ इज मीनिंगलेस, और उनका ऐसा मानना है कि जीवन कुछ नहीं बल्कि एकदम खात्मा है, मतलब जीवन में क्या कुछ नहीं है। डेट इज कॉल्ड निहिलिज्म, मतलब कि शून्यवाद, मतलब वैसा व्यक्ति जिसको पूरा जीवन की धर्म, उसका नैतिक वैल्यू, नैतिक प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल क्या लगता है उसको, मीनिंगलेस लगता है और जीवन का, डेट इज कॉल्ड निहिलिज्म कहलाता है, ठीक, मतलब शून्यवाद, कुछ नहीं है जीवन में। निर्वाणा मतलब होता है मोक्ष, यानी द ट्रांसडेंट स्टेट इन विच देयर इज नाइदर सफरिंग, डिजायर और सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब क्या करना कि जीवन से क्या करना, जीवन के बाद मृत्यु हो जाना, लेकिन मतलब कि जीवन में कोई इच्छा ना बचना, मतलब कि पूरा एकदम सेंस खत्म हो जाना, सेंस कहने का मतलब कि फीलिंग खत्म हो जाना पूरे, उनको कोई इच्छा ना होना, कोई डिजायर नहीं बचेगा, डेट इज कॉल्ड मोक्ष कहते हैं उसको। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भगवान में अपना लगा हुआ हो, जीवन के मोह माया से उनको कोई लगाव नहीं है, कोई मोह नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाणा, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति होना, मतलब इच्छा को त्याग देना, मोक्ष कहलाता है। नेक्स्ट आता है नेक्टर्नल, क्या आता है, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मतलब क्या होता है, अकरिंग एट नाइट, वैसा चीज जो रात में घटित होता हो, डेट इज कॉल्ड नॉकटर्नल, रात में होने वाला, डेट इज कॉल्ड नॉकटर्नल, जो घटनाएं रात में होती है नॉकटर्नल कहलाता है। नोमेड, नोमेड मीन्स क्या होता है, वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स होम, वैसा व्यक्ति जो एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह क्या होता है, मूव करता हो, जिसके पास अपना कोई फिक्स होम नहीं है, उसको बोलते हैं नोमेड, यानी खाना बदोश। क्या है नोमेड, मतलब क्या होता है, खाना बदोश, जिसके पास अपना घर ना हो, बल्कि वो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर, क्या था नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होइएगा 11 12 में, केमिस्ट्री में किसी भी का तत्व का जो नाम दिया जाता था उसमें हम लोग पढ़े होंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ते थे, कीटोन ग्रुप पढ़ते थे, हेलोजन ग्रुप पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर, नाम रखने की पद्धति, डेट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, डेट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है नोनाजेरेनियन, क्या आता है, जेनेरियन, मीन्स होता है, नोना मतलब होता है 90, यानी कि वैसा व्यक्ति जो 90 से लेकर 99 ईयर के बीच का हो, उसको क्या बोलते हैं, नोनाजेरेनियन, मतलब वन हु बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वैसा व्यक्ति जो 90 से लेकर 99 साल का व्यक्ति हो, डेट इज कॉल्ड नोनाजेरेनियन, और जो 100 साल का होता है उसको बोलते हैं सेंटेनेरियन। नेक्स्ट आता है नन कन्फर्मिस्ट, नन कन्फर्मिस्ट मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो एक्सेप्टेड रूल्स, कस्टम्स और बिलीव्स, वैसा व्यक्ति जो रूल को नहीं फॉलो करता हो, जो समाज में जो कल्चर है, जो बिलीव है, जो मान्यताएं, जो धारणाएं हैं, उसको नहीं मानता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नन कन्फर्मिस्ट। नन कन्फर्मिस्ट मतलब होता है रिवाजों या नियमों को नहीं मानने वाला व्यक्ति, जो रिवाज, जो रीति रिवाज पहले चली आ रही है उसको नहीं मानता हो, वो का वो मॉडर्न मैन हो, डेट इज कॉल्ड नन कन्फर्मिस्ट, जो कन्फर्म करता ही नहीं हो किसको, जो परंपरा चली आ रही है, जो रिचुअल चली आ रही है, जो कस्टम्स, जो बिलीव्स, मानताएं हैं, समाज के किसी भी रूल को नहीं मानता, डेट इज कॉल्ड नन कन्फर्मिस्ट। नेक्स्ट आता है नोनेनिटी, नोनेंटिटी मतलब होता है, नोनेंटिटी मीन्स होता है एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब तुच्छ आदमी, जो क्या हो, जो इम्पोर्टेंट ना हो, कोई खास व्यक्ति, मतलब उसको बोल सकते हैं नॉर्मल मैन, डेट इज कॉल्ड नोनेंटिटी, मतलब कि सामान्य आदमी। नेक्स्ट आता है नोसोमेनिया, नोसोमेनिया मीन्स होता है ए डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, मतलब क्या, वैसा व्यक्ति जिसको क्या हो, अपने आप में डिल्यूजन हो, भ्रम भ्रम हो, सस्पेंशन हो, उसको कहते हैं, उसको सस्पेक्ट होता हो किसके लिए, सफरिंग, कि वो क्या है, वो कहते हैं बीमार में सफ़र कर रहा है, मतलब वो बीमार से पीड़ित है, मतलब बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोसोमेनिया, जिसको अपने आप में मन में बैठ गया हो कि हम बीमार है, हम बीमार है, दैट इज कॉल्ड नोसोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है नोस्टेल्जिया, नोस्टेल्जिया में क्या होता है ए सेंटिमेंटल लॉन्ग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, मतलब कि पुरानी यादों के लिए जो तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया, मतलब पुरानी चीज़ों को याद करके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में दुख प्रकट करना, डेट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया, मतलब पुरानी घटना जो याद आती है उसकी तरफ, डेट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है नोटोरियस, क्या नोटोरियस में होता है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो कोई बुरा करने के लिए कुख्यात हो, एकदम फेमस हो बुरा करने के लिए, जैसे हम कहते हैं गुंडा, डाकू, ए पर्सन ऑफ इवेल रिपुटेशन, जिसका क्या हो, जिसका रिपुटेशन क्या हो, खराब हो, खराब रिपुटेशन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोटोरियस, मतलब कुख्यात, यानी क्या, जैसे में कोई गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति हो गया, जो क्या जो फेमस हो कोई बैड
बैड कंडक्ट के लिए क्या वो फेमस ही हो, जाना जाता हो, तो क्या बोलते हैं नोटोरियस। जैसे में हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं डाकू को या शेर को हम लोग मानते हैं क्या वो क्या करता है, वो मानव खा जाता है, डेट इज कॉल्ड नोटोरियस। कुख्यात। नेक्स्ट आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी में द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल, मतलब एकदम नवीनता, मतलब वैसा क्वालिटी जो एकदम नया नया आया हो या जो एकदम ओरिजिनल हो, डेट इज कॉल्ड नोवेल्टी, मतलब नवीनतम यानी नया नया आना, नोवेल्टी। नेक्स्ट आता है नोविस। नोविस में से होता है ए पर्सन हु इज न्यू टू परफॉर्म प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो एकदम किसी भी प्रोफेशन में नया नया आया हो, पेशा में नया नया आया हो, बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी एक्सपीरियंस है, डेट इज कॉल्ड नोविस, मतलब नौसिखिया। क्या, जो नया नया सीखा हुआ हो, जो ट्रेंड ना हो, अनट्रेंड हो, लेकिन वो क्या वो जो जिसके पास एक्सपीरियंस भी ना हो, लेकिन वो क्या वो क्या उस पेशा में नया आया हो, डेट इज कॉल्ड नोव, मतलब होता है नौसिखिया। न्यूमरोलॉजी। क्या है न्यूमरोलॉजी में से होता है ए वन हु स्टडी द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर एंड द सपोर्टेड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब क्या अंक के आधार पे क्या करना, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या करना, लाइफ के बारे में बताना, डेट इज कॉल्ड अंक ज्योतिषी। यानी अंक के सॉरी अंक को लेकर क्या करेगा, वो अंक के बारे में स्टडी करता हो। जैसे आप लोग मानते हो कोई वर्ड किसी के लिए अच्छा सुटेबल होता है, किसी के लिए वो वर्ड खराब ही होता है। ये स्टडी बताता है कौन है, ये बताता है न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं, मतलब अंक के अच्छे जानकार होते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि कौन अंक किसके लिए सही है, वो मुझे उसको प्रेडिक्ट करते हैं संख्या के आधार पे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेस्मेटिस्ट। क्या आता है, न्यूमेस्मेटिक्स में से होता है द स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ कॉइन, मतलब कि कॉइन का स्टडी करना या कॉइन को कलेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्री कहलाता है, मतलब कि मुद्रा के बारे में स्टडी करने वाला, मुद्रा के वैल्यू को समझने वाला, डेट इज कॉल्ड न्यूमेस्मेटिस्ट होते हैं। वैसा व्यक्ति क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिस्ट, मतलब मुद्रा का शास्त्र समझने वाला। नेक्स्ट है न्यूमेस्मेटिस्ट, मतलब वैसा व्यक्ति जो स्टडी करता हो या उसको कलेक्ट करता हो मुद्रा को, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिस्ट, मतलब मुद्रा शास्त्री। इससे पहले क्या था, न्यूमेस्मेटिस्ट मतलब होता है मुद्रा का शास्त्र, जिसमें हम लोगों को मुद्रा के बारे में पढ़ाया जाता हो, स्टडी किया जाता हो, उसे बोलते हैं न्यूमेस्मेटिक्स। और टिस्ट मतलब कि वैसा व्यक्ति जो ये इसको स्टडी करता हो। तो आज के वीडियो को हमने पूरा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, इससे हमें कुछ मोटिवेट मिले आगे और नए नए वीडियो लाने का, ठीक ना। इस कड़ी को हम लोग बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे वो आप लोग कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा, क्योंकि आगे का सीक्वेंस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे एग्जाम आने वाले हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।